Assalamualaikum dear students, hope so that you are doing well and learning as well. Today we are going to study our next topic from the book of chemistry class 9th Punjab textbook board, allotropic forms of different substances. यानी कि एलोट्रॉप क्या है और इसकी different forms या और examples को हम study करेंगे. So moving towards our next slide, which is allotropes and allotropy. यानी कि allotropes क्या है और allotropy किसे कहते हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे. So first of all, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. दैट एलिमेंट्स दैट एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चर फॉर्म, यानी कि उनकी जो स्ट्रक्चर या कॉम्पोजिशन एक से ज़्यादा फॉर्म्स में वो पाए जाएंगे, और इसी वजह से क्योंकि उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाएंगी. सो व्हेन सेम एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चर फॉर्म, it is known as allotropes and this phenomena is known as allotropy. एग्जांपल्स की अगर हम बात कर ले तो ऑक्सीजन के दो एलोट्रॉप्स हैं, O3 जिसे हम ओजोन भी कहते हैं, ये नेचुरली पाया जाता है और हार्मफुल यूवी रेज को जो सन से आ रही होती, सूरज से आती हैं, उनसे हमारी ज़मीन को प्रोटेक्ट करते हैं. Although in ozone layer there are a lot of pores, so harmful UV rays now comes towards earth and it damages our skin as well. um, so we should protect ourselves from harmful UV rays that is coming from the sun. नेक्स्ट ऑक्सीजन की जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है वो है O2, यानी कि ऑक्सीजन गैस जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है. नेक्स्ट हम चलते हैं तो कार्बन के टोटल 4 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में पाया जाता है. फर्स्ट वन इज ग्रेफाइट विच इज ब्लैक और ग्रे इन कलर. Its best example is the lead pencil, in which there is a lead in between which is used for writing purposes. Second one is Buckminster fluorine, or we can say that it is Buckminster football as well. And third is diamond, and the last one which is not written here is graphene. As we studied in our previous lectures that graphene is tough and flexible material which is highly recommended and highly useful nowadays. Coming towards next slide, which is allotropes of carbon. अब हम वन बाय वन स्टडी करते हैं कि इसमें क्या है. तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में हम पढ़ेंगे. सबसे पहले क्या है, डायमंड की एग्जांपल ले लेते हैं कि डायमंड क्या है, एक मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर है, यानी कि एक जाइंट, एक बड़ा मॉलिक्यूल है और ये टेट्राहेड्रल शेप में होता है. इसके अलावा ग्रेफाइट है, ये लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, इसमें हेक्सागोनल रिंग्स, यानी कि ये इसकी कार्बन एटम कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं कि ये 6 मेंबर्ड रिंग, यानी कि 6 कोने वाली एक रिंग, एक सर्कल बना लेते हैं जिसको हेक्सागोनल रिंग कहते हैं. और ये लेयर्ड बाय लेयर्ड होते हैं, यानी एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर आ जाएगी हेक्सागोनल रिंग कार्बन की. और ये ग्रे या ब्लैक कलर में होता है. बकमिंस्टर फ्लोरीन में 60 मैक्सिमम मिनिमम 60 कार्बन एटम्स होंगे. और ये सारे एटम्स जो है वो किस तरह से अरेंज होते हैं, इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग होती है और इसमें पेंटागॉन्स और हेक्सागोन बनी होती है, यानी कि 5 मेंबर्ड रिंग्स स्ट्रक्चर होता है. मतलब 5 कार्बन इस तरह से अरेंज होंगे कि वो 5 कोनों वाला सर्कल बनाएंगे और 6 कोनों वाला यानी हेक्सागोन भी बनाएंगे. ये स्टेबल होते हैं हाई टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर पर. और क्योंकि इसमें क्या है, पेंटागन हेक्सागोन्स बन रहे हैं, तो ये क्या है, इसमें शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्डिंग. तो ये कोवलेंट है नेचर में, और कोवलेंट है तो ये क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक है नेचर में. तो फिर ये सॉल्युबल भी किस में होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में होंगे, जैसे कि अल्कोहल हो गया, एस्टर हो गया, ईथर वगैरह हो गया. अब हम इनके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं. ये डायमंड का स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरह से होता है, ये मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर है. दिस इज ग्रेफाइट विच इज ब्लैक इन कलर. दिस इज बकमिंस्टर फ्लोरीन. इट इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड जस्ट लाइक अ फुटबॉल, सो वी कैन से दैट इट इज अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर. ये 3D स्ट्रक्चर होगा. जबकि ग्राफीन जो है ये सेम इसी तरह होता है, लेकिन ये 2D स्ट्रक्चर होगा. ये फ्लेक्सिबल होते हैं, टफ होते हैं. फ्लोरीन के अगर हम यूनिक फीचर्स या प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये फ्लोरीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके बनाया गया है. फ्लोरीन में मैक्सिमम या मिनिमम कितने 60 कार्बन एटम्स होंगे और इसका बहुत यूनिक स्ट्रक्चर. अब यूनिक क्यों है, फर्स्ट द एज वी आर सीइंग दैट इट इज जस्ट लाइक अ केज लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि ये पिंजरे की तरह का बना हुआ है.
तो दूसरी बात ये इसमें ये है क्योंकि ये कोवलेंट है, सो इट हैज़ नो चार्ज, इट हैज़ नो बाउंड्रीज, इसमें पेंटागोन्स भी बन रही हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर एरो आपको नजर आ रहा है, सो अगर इसकी बात करेंगे, यहाँ पे एरो है, तो ये क्या है, ये पूरी एक 5 मेंबर रिंग है, तो ये पेंटागन बन गया। और इसी के साथ जब अगर हम इसको देखेंगे, ये 6 मेंबर रिंग है इसके साथ, तो ये कॉम्बिनेशन होता है पेंटागन और हेक्सागोन्स का। जबकि ये ब्लू वाले आपको क्या दिखाएंगे, ये कार्बन एटम्स है। तो इट स्ट्रक्चर हैज नो बाउंड्रीज and no unpaired electrons, so as it is covalent in nature, they can share electron and they have no unpaired or lone pair of electrons, so it is cage like and unique in structure, and it has low melting point, means they can melt at low temperature। स्टेबल होते हैं हाई टेम्परेचर पे, लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा तो ये मेल्ट हो सकते हैं। एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर की अगर हम बात करें तो इसके दो क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट वन इज रोम्बिक एंड सेकंड वन इज मोनोक्लिनिक, और ये डिफरेंट नाम होती हैं स्ट्रक्चर या शेप्स के। रोम्बिक स्ट्रक्चर एलोट्रॉप जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू मोनोक्लिनिक। अब हम इनके स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं ताकि आपको याद रहे। तो दिस वन इज मोनोक्लिनिक, sorry, rhombic structure of sulfur, and this one is monoclinic। so अगर इनमें एक और डिफरेंस हम स्ट्रक्चर से या इनकी पिक्चर देखकर बता सकते हैं, दैट rhombic sulfur is rough in texture while the monoclinic is smooth in texture। so that's this is the shape of a monoclinic sulfur as well। so that's all about different forms and allotropes and allotropic forms. Hope so that you understand it. Thank you so much for watching.